बीजेपी के लोग हमारे लोग वोट से बन रहे हैं और हमारे ही लोगों पे शोषण अत्याचार कर रहे हैं। हमारे लोग गुंडई कर रहे हैं, वो हमारे लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। भाई हमारे लोगों ने वोट दिया तो हमारे लोगों ने उनको पार किया, तो हमारे लोगों पर तो उनकी अच्छी नीयत होनी चाहिए। लेकिन आप लोग बताइए कि नीयत अच्छी है बीजेपी सरकार की आपके प्रति? कोई एक काम बता दो सुल्तानपुर में उल्लेखनीय काम जो बीजेपी गवर्नमेंट में या बीजेपी के विधायकों ने या बीजेपी के मंत्री ने किया हो। एक काम कोई बता दो। सुल्तानपुर के निषाद समुदाय जो पार किया है, इनको 3-3 बार 2-2 बार 3-3 बार पार किया केंद्र और प्रदेश में। एक काम कोई बता दो सुल्तानपुर में, पूरे प्रदेश में जो निषादों के लिए हुआ है। नहीं हुआ है कोई काम, नहीं करेंगे वो। आपका वोट चाहिए, आपका वोट लेंगे, आपका शोषण करेंगे, आपसे झूठ बोलेंगे, आपको धर्म के नाम पे आपको लड़ाने का काम करेंगे मुसलमान भाइयों से। कोई गलती, कोई कभी मुसलमान भाइयों ने आपके साथ अन्याय नहीं किया है। इतिहास उठा के देख लो। लेकिन झूठा इतिहास बताते हो आपके बीच में आकर के, नफरत पैदा करते हैं यादव लोगों से, आपसे, इसलिए ताकि आप उनको वोट करो, उनके साथ रहो। हम कह रहे हैं उनके साथ रहे, आप गए, उनसे मिला क्या? ये सब चीजें सोच समझ करके मैंने निर्णय लिया कि हमारे लोगों का वोट जो बीजेपी बरगला करके, झुठला करके, फुसला करके, गुमराह करके ले लेती है, आगे से उसको वोट नहीं लेने दिया जाएगा। इसलिए कि हमारे लोगों को वोट लेती है और हमारे लोगों को शोषण करती है। और आप लोगों को राजनीति में भागीदारी दिलाने के लिए मैं आया हूं। आपको भागीदारी मिलेगी, राजनीति में हिस्सेदारी मिलेगी। और समाजवादी पार्टी की सरकार जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने, यही आप अंदाज लीजिए, आज तक बीजेपी ने कोई टिकट आपको दिया, कोई भागीदारी दिया? लोकसभा का टिकट अगर आप किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया। और विधायक का टिकट देने की जो है लाइन में हूं मैं। उन्होंने हमसे कहा कि जाकर लम्हुआ साहब तैयारी करिए, एक निषाद मुझे लड़ाना है, आपसे बेहतर कोई नहीं है। आप समझिए, भागीदारी वो दे रहे हैं, हिस्सेदारी दे रहे हैं। वो सत्ता में भागीदारी सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप सत्ता से नजदीक नहीं हैं, सत्ता से निकट नहीं है, सत्ता से जुड़े नहीं हैं, आप कीड़े मकोड़े हैं, आप जानवर हैं, आप इंसान नहीं हैं। सत्ता में वो पावर होती है भैया। जिसे होत बात ना होते कि कहो फलाने, अरे भैया पावर में बांटे, सत्ता से जुड़ा है, सत्ता से भैया, सत्ता में बांटे, मतलब कहा फलाने तेज करता है भैया, सत्ता में बांटे, चाहे जो करें। मतलब सुनते होंगे आप लोग, इसे कहा यार सुनी ना जात हमार, अरे भाई उनके आगे तो हार न चले, वो सत्ता में बांटे। सत्ता की पावर क्या होती है आप समझिए। हाँ, तो सत्ता में आप लोगों को आना है, सत्ता में भागीदारी लेना है, उसके लिए मैं राजनीति में आया हूं। हमारे लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत प्राइमरी शिक्षा है, स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसको चुस्त दुरुस्त करना है, उसको सही करना है। क्योंकि योगी सरकार, मोदी सरकार स्कूल बंद कर रहे हैं। इनको पता है कि पिछड़े बच्चे, गरीब बच्चे, निषाद के बच्चे पढ़ते हैं। हमारी आपकी जरूरत सबसे ज्यादा है कि सकुशल निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं हो जाएं। क्योंकि गरीब के बच्चे पेपर नहीं खरीद सकते ब्लैक। हमारे लोग तैयारी करते हैं, थोड़ा सा निकले हैं, पढ़ लिख करके थोड़ा आगे आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और ये पेपर लीक करा दे रहे हैं। भाई पेपर लीक क्यों होता है? पेपर खरीदने बेचने के लिए मार्केट में बिक जाता है, पैसे में 10 लाख 20 लाख में बिक जाता है पहले। पेपर लीक का मतलब पेपर आउट हो गया, मतलब जो पेपर कल आना है परीक्षा में वो एक दिन पहले ही मार्केट में बिकने लगा। तो कौन खरीदेगा उसको? हमारे आपके बच्चे खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग, पैसे वाले लोग पेपर खरीद लेंगे, जाके परीक्षा दे देंगे, वो पास हो जाएंगे। चूंकि जो भाई वहां सिर्फ नकल करना है, आप चूंकि सिलेबस इतना लंबा होता है इसका कि वो नकल करके अपना भाई देख लिए ये पेपर में आ रहा है, क्वेश्चन आंसर सब मिल गया उनको, और आप तैयारी करके जाओगे तो कहाँ पास हो पाओगे आप? आपके अंदर टैलेंट में कमी नहीं, आपके अंदर बहुत क्षमता है। हाँ, ये तक हमारे लोग पढ़ाई लिखाई से दूर थे, थोड़ा पढ़ाई लिखाई से नज़दीक आए, थोड़ा कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं के नज़दीक आए, तो पेपर ही आउट कर दे रहे हैं। ये चीज़ें समझिए। इन सब चीज़ों के लिए आप लोग विधायक बनने के लिए, आप लोग विधायक बनने का लक्षण प्रकट करिए।
विधायक की जैसा आपका हाव भाव होना चाहिए। कोई आपके यहाँ आए दारू बांटने, पैसा बांटने, आपको भड़काने, ललचाने, उसको बता दीजिए कि हम लोग विधायक बनने की लाइन में हैं, अब ये सब चीज़ें हम लोगों के यहाँ नहीं चलेगी। आप उसके लिए तैयार रहिए, आप खर्च करने के लिए चुनाव में तैयार रहिए। अभी तक क्या होता था कि निषादों के यहाँ लोग जाते थे, कुछ पैसा फेंक देते थे कि लो भैया अपने गांव को वोट देख ले। अब कोई इस तरह करने आए तो उसको पैसा वापस कर देना, कह देना बताओ तुमको कितना पैसा चाहिए, हमारे श्यामलाल निषाद के साथ आ जाओ, समाजवादी पार्टी के साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, जितना पैसा चाहिए हम लोग चंदा लगा करके इकट्ठा करके दे देंगे। आप इतने कमजोर नहीं हो, बस आप मानसिकता आपकी अभी तक आपकी मानसिकता, वो सोच विधायक बनने की नहीं थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने वो सोच पैदा किया कि निषाद भी सांसद बन सकता है, निषाद भी विधायक बन सकता है सुल्तानपुर से। आप उस सोच पे काम करो और उसके लिए आप तैयार होइए, त्याग करिए हर तरह से। सत्ता कोई श्यामलाल को, कोई विधायक ऐसे शौक से जो है ला करके माला नहीं पहना देगा कि श्यामलाल ले विधायक बन गए। जो सत्ता का सुख भोगे हैं, जो सत्ता का मजा लिए हैं, जो विधायकी का मजा लिए हैं, जो विधायकी के नाम पर, विधायक के नाम पर आपके साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार किए हैं, लूटपाट किए हैं, वो कतई नहीं चाहेंगे कि श्यामलाल निषाद विधायक बन जाए।